स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एक्मे लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे टेग्नामेट्रिक फंक्शन की, और टेग्नामेट्रिक फंक्शन में हम लोग आज एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और हमारी एक्सरसाइज है 3.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू -1/2। अर्थात इस क्वेश्चन में हमें ये दिखाना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। और ये हमें कैसे प्रूफ करना है, तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हम इसका LHS कंसीडर कर लेंगे। यानी LHS इक्वल है हमारा साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कास स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। ये है हमारा LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर देंगे। यदि राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा कि लेफ्ट साइड इक्वल टू, यहाँ से ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब इस लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू देखें तो साइन पाई बाई 6 की जो वैल्यू होती है वो साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2 होती है ये। तो यहाँ पे हम 1/2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस, अब ये हमारा कास स्क्वायर पाई बाई 3 है। यानी हम यहाँ पे कहें कि कास पाई बाई 3 की जो वैल्यू होती है ये हमारी होती है 1/2। तो यहाँ भी हम 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। अर्थात ये कास पाई बाई 3 की वैल्यू है और कास पाई बाई 3 जो है उसका स्क्वायर है। तो यहाँ 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब tan पाई बाई 4 है तो tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। तो इसे हम 1 लिखेंगे, अर्थात 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरह से हमें सभी की वैल्यू मालूम हो गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4 ये भी हो जाएगा, माइनस का 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो इसका LCM हो गया 4, ये आपका हो गया 1 प्लस 1 और माइनस का 4, दैट इज 2 - 4/4। अब यहाँ से हमें मिलेगा -2/4 और 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल होके आ जाएगा -1/2। और यही क्या है, यही हमारा RHS है। तो ये इक्वल टू RHS, दैट इज हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि दैट इज साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कास स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू -1/2। यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरह से हम लोग इसका प्रूफ कर लेते हैं। तो लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट, तो ये पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 3/2। यानी हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर देना है। तो इसके लिए हमें LHS लेना होगा, और LHS हमारा जो है वो है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कास स्क्वायर पाई बाई 3। अब यहाँ पे हम इतना जानते हैं कि जो साइन पाई बाई 6 है इसकी वैल्यू 1/2 होती है,
और ये जो हमारा कोसेक 7π/6 है, इसके एंगल को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कोसेक 7π/6 इज इक्वल्स टू कोसेक पाई प्लस π/6 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब इस फॉर्म में हम लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 और इसकी वैल्यू हमने रख दी 1/2 स्क्वायर प्लस यहाँ से, और ये जो हमारा है इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे कोसेक स्क्वायर पाई प्लस π/6 और इसे cos स्क्वायर π/3 ये लिख देंगे। अब cos π/3 की जो वैल्यू होती है cos π/3 ये होती है 1/2, तो यहाँ भी हम cos π/3 की वैल्यू रख देंगे और इसको हम क्या लिखेंगे, तो पहले हम इसे देखते हैं। तो ये हो गया 2 × 1/4 प्लस इसको देखें तो ये हमारा है कोसेक पाई प्लस π/6। अब पाई प्लस π/6 अगर हम कोसेक में लिखते हैं पाई प्लस थीटा तो ये हमारा हो जाता है कोसेक थीटा। तो इस फार्मूले की हेल्प से यहाँ पे हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर π/6 इंटू इसकी वैल्यू हमने बताई कि cos π/3 जो होता है वो 1/2 होता है, तो इंटू 1/2 स्क्वायर ये कर देंगे। अब यहाँ से ये हमारा हो गया 2 × 1/4, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा प्लस अब कोसेक π/6 की जो वैल्यू होती है कोसेक π/6 ये 2 होती है इसकी वैल्यू, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1/2 स्क्वायर। तो यहाँ से देखें तो ये 1/2 बचेगा यहाँ प्लस 4 × 1/4, तो ये कैंसिल हो गया, तो 1/2 प्लस 1 दैट इज़ 3/2। तो 3/2 जो है ये RHS है, ये क्या है RHS है। और जब LHS इक्वल टू RHS हो गया, LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो हम कह सकते हैं दैट इज 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7π/6 इंटू cos स्क्वायर π/3 इज इक्वल्स टू 3/2। तो यही हमें क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 इक्वल टू 6 हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमें LHS लेके चलना होगा। LHS हमारा है इक्वल टू cot स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। तो यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, इस लेफ्ट हैंड साइड में हम cot π/6 की अगर बात करें, cot π/6, तो cot π/6 जो हमारा होता है ये cot π/6 की वैल्यू √3 होती है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे। और जो कोसेक 5π/6 है, इस कोसेक 5π/6 को हम इस तरह से लिखें कि इसका एंगल चेंज हो जाए, अर्थात कोसेक 5π/6 को हम लिख सकते हैं कोसेक पाई माइनस π/6। क्यों? क्योंकि कोसेक पाई माइनस थीटा की वैल्यू होती है कोसेक थीटा। तो ये फार्मूले हम यूज करेंगे कोसेक 5π/6 के लिए। और यहाँ पे जो tan π/6 है, इस tan π/6 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो ये
वैल्यू हम लेंगे। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे और लेफ्ट हैंड साइड में पुट करने पे ये लेफ्ट साइड हमारी हो जाएगी cot π/6 √3 है, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस इसे हम लिखेंगे कोसेक π-π/6 प्लस 3 और ये tan π/6 की वैल्यू 1/√3 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरह से √3 का स्क्वायर 3 होता है प्लस कोसेक π-π/6 इस फार्मूले से लिखा जाएगा कोसेक π/6, तो यह हो जाएगा कोसेक π/6 प्लस 3 इंटू 1/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आएगा। अब यहाँ से देखें तो 3 प्लस, अब कोसेक π/6 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो कोसेक π/6 इक्वल टू 2 है, क्योंकि साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होती है, तो कोसेक π/6 की वैल्यू 2 होगी। तो यहाँ से हम कोसेक π/6 की वैल्यू 2 रख दिए प्लस ये 3 और 3 कैंसिल होके 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा टोटल 6, यानी ये जो 6 आया यही RHS है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज LHS इक्वल टू RHS, दैट इज cot स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 इक्वल टू 6। तो ये हमारा प्रूफ होगा इस तरह से। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है साइन 75 डिग्री की वैल्यू और सेकेंड पार्ट में हमें tan 15 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करना है और हमसे इन्हीं की वैल्यू पूछे हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट पार्ट लेते हैं और फर्स्ट पार्ट है हमारा साइन 75 डिग्री। अब साइन 75 डिग्री है तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाले, तो साइन 75 डिग्री की तो हम वैल्यू ऐसे लिख नहीं सकते डायरेक्ट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको हमें एंगल को ब्रेक करना होगा और इसे हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री इस फॉर्म में। अब ये जो साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री हो गया, तो ये साइन A प्लस B का फार्मूला हो गया, अर्थात जो फार्मूला होता है साइन A प्लस B, ये फार्मूला हमारा होता है साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। इस फार्मूले का अब हम यहाँ पे यूज करेंगे और जब इस फार्मूले को यूज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। अब यहाँ से हमें सभी की वैल्यू मालूम है, तो क्या है, हम यहाँ से देखें तो साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है और साइन 45 डिग्री की अगर हम बात करें तो साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है। और इसी तरह cos 45 डिग्री की अगर हम बात कर रहे हैं तो cos 45 डिग्री भी 1/√2 इसकी भी वैल्यू होती है। और एक वैल्यू है cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री √3/2, ये वैल्यू हमें यहाँ पे यूज करनी है। अब यहाँ पे हम ये वैल्यूज यूज करेंगे तो साइन 30 डिग्री 1/2, cos 45 डिग्री 1/√2 प्लस cos 30 डिग्री √3/2 इंटू साइन 45 डिग्री 1/√2। तो ये वैल्यूज़ हमारी
हुई। अब इन्हें हम सॉल्व कर लें और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है देख रहे हैं। तो ये हमारा हो गया 1/2√2 मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2√2, दोनों का एलसीएम सेम है तो ये हो जाएगा 1 + √3/2√2 इस तरह से। तो ये जो वैल्यू आई ये हमारी साइन 75 डिग्री की वैल्यू होती है और इस तरह से हम साइन 75 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। सेकेंड पार्ट में हमसे tan 15 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो tan 15 डिग्री की वैल्यू हमें लर्न नहीं है, तो tan 15 डिग्री की वैल्यू हमें कैलकुलेट करने के लिए हम इसके एंगल को कुछ इस तरह से लिखते हैं कि tan 45 डिग्री -30 डिग्री। तो 30 डिग्री माइनस कर देंगे अगर 45 डिग्री से तो ये हमें कितना मिल जाएगा 15 डिग्री मिल जाएगा। अब 15 डिग्री को हम tan 45 - tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये हमारा फार्मूला हो गया tan A - B का, जिसे हम लिख सकते हैं tan A - tan B / 1 + tan A × tan B इस फार्मूले में। तो ये जो हमारा फार्मूला है इसे हम यहाँ पे यूज करेंगे और tan 45 डिग्री - tan 30 डिग्री / 1 + tan 45 डिग्री × tan 30 डिग्री। अगर हम देखें तो जो tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है tan 45 डिग्री ये 1 होती है और tan 30 डिग्री की वैल्यू अगर हम कहें तो ये 1/√3 होती है। तो इस तरह से ये वैल्यू का हम यहाँ पे यूज करेंगे और tan 15 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा हो गया 1 - 1/√3 / 1 + 1 × 1/√3। तो इसे सॉल्व करेंगे। अब ये हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो √3 - 1 और अपान में आ जाएगा √3 और यहाँ पे इसे हम लिखेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो √3 + 1 और अपान में √3 आ जाएगा और √3 कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा √3 - 1/√3 + 1। ये अब इसे हम लिख सकते हैं कि √3 - 1 √3 + 1 है। तो √3 + 1 का जो कॉन्जुगेट होता है उससे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 - 1 √3 - 1। तो ये हो जाएगा हमारा, जब इसमें ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर अपान √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इस तरह से, जिसे हम इसका होल स्क्वायर ओपन करें तो ये होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर है, अर्थात लिखेंगे a स्क्वायर यानी 3 प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2 × √3 × 1 अपान 3 1 √3 का स्क्वायर करेंगे 3 - 1। ये हो जाएगा हमारा 4 - 2√3 अपान 3 - 1 2। तो जिसे हम लिखेंगे 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 - √3 अपान 2 कैंसिल हो गया तो हमें मिल गया 2 - √3, अर्थात जो वैल्यू आई tan 15 डिग्री की वो आ गई 2 - √3। ये
तो ये tan 15 डिग्री की वैल्यू होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोगों ने आज 3.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस किए हैं और ये हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे। तो आपने देखा कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कितने इजी वे में सॉल्व हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं।